हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे ये फैसला कर सकता था या कैसे इस बात पर खड़ा रह सकता था कि भाई हम तो मैच खेलेंगे नहीं जब तक रेफरी चेंज नहीं होगा। ना खेलने की सूरत में जी कई तरह की सैंक्शंस आ सकती थी, कई तरह के फाइन पाकिस्तान को लगाए जा सकते थे। और बताया यही गया कि क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि अगर आपने ये मैचेस ना खेले और आपने रेफरी के ऊपर ही हंगामा करे रखा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया है। तो फिर डेफिनेटली आपको कई तरह के सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, आपके ऊपर कई तरह के फाइन भी लगाए जा सकते हैं। मैच रेफरी को हटाने की मांग की जा रही थी, जिसे खारिज कर दिया गया। मैच रेफरी पर पाकिस्तान ने लगाया था आरोप। लोग जीतते बस जो चीजें पर्दे के आगे आती है उसमें ये नहीं जीत पाते, बाकी जो चीजें पर्दे के पीछे होती है उसमें ये जीत जाते। अब कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट की गई, अपील की गई, लेकिन अपील को मुस्तरद कर दिया गया आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान ने पक्षपात का आरोप लगाया था। हैंडशेक विवाद में पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बोल रहा था कि भैया हम ये मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये रेफरी चेंज नहीं होगा, और आईसीसी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई कोई रेफरी चेंज नहीं होगा, यही मैच होगा, यही रेफरी होगा। अगर तुम्हें कबूल है तो भाई बोलो कि निकाह कबूल है, हम तुम्हारा निकाह जो है एंडी पाइकरोफ्ट के साथ बांध देते हैं। अगर कबूल नहीं है तो फिर भाई जाओ जहां जाना है, लेकिन जाने से पहले हैंडशेक नहीं किया गया था तो पाकिस्तानी टीम बौखला गई थी। रीजन यही बताई गई कि जी क्योंकि भारत ने जो है वो हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया कप का माहौल वैसे ही गर्म था और पाकिस्तान ने इसमें एक और ड्रामा जोड़ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। उन्होंने आईसीसी को साफ धमकी दी थी, या तो रेफरी हटाओ या हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब बात आईसीसी तक पहुंची तो वहां से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। आईसीसी ने साफ कह दिया कि रेफरी को हटाया नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान इस तरह की जिद करेगा तो उसे भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी मैच ना खेलने का मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ी सजा और इंटरनेशनल स्तर पर बेइज्जती। इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान का सारा जोश ठंडा पड़ गया। पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अचानक सरेंडर करते नजर आए। वही नकवी जिनकी बातें सुनकर लग रहा था कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि हम खेलने को तैयार हैं और अगला मुकाबला यूएई के साथ खेलेंगे। यानी एक बार फिर पाकिस्तान की धमकी निकली खोखली और पूरी दुनिया के सामने उनके इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। आईसीसी ने भी साफ संदेश दे दिया है कि क्रिकेट किसी एक देश की धमकियों पर नहीं चलता। बढ़ते हैं वीडियो। हाथ नहीं मिलाया था और साथ ही साथ जो एक रेफरी है उनको लेकर भी पाकिस्तान के जो टीम है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं यानी जो क्रिकेट बोर्ड है उनको काफी सारे जो है ऑब्जेक्शंस थे। तो उनको कहा ये गया था कि जी हमने एक लेटर भी लिखा है और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को, और कहा यह गया है कि जी इस रेफरी को हटा दिया जाए, और अगर ये ना हुआ कि अगर यानी आपने हमारी मर्जी के हिसाब से काम ना किया और ये रेफरी को जो है वो नहीं हटाया गया पाकिस्तान के मैचेस से खास तौर पे, तो पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से जो है कहा यह गया कि हम इस पूरे टूर्नामेंट में उस मैचेस में नहीं जाएंगे जिसमें ये रेफरी होगा, तो जी इनको हमारे यहाँ से हटा दिया जाए। बहरहाल ये बातें तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद जी काफी देर इंतजार होता रहा और हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी वो भी इंतजार करते रहे। उनके साथ जो पुराने चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, 2-3 उन्होंने, रमीज राजा उनमें है, उसमें निजम सेठी है, उनको भी बुलाया गया। लेकिन जी आखिर में फैसला ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि रेफरी यही रहेंगे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच भी खेलना पड़ेगा। आप ये देखें कि जब यूएई और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो रहा था, अभी से कुछ घंटे पहले जो मैच हुआ है, तो तब 2 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट टीम लेट मैदान में पहुंची। उसकी रीजन ये बताई जा रही थी कि आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हम तो रेफरी चेंज होगा तभी मैदान में जाएंगे। लेकिन जब बहुत सी चीजें सामने आई, जब ये पता चला कि पाकिस्तान को इसका भारी जुर्माना पे करना पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं मुख्तलिफ किस्म की आईसीसी की तरफ से, तो फिर मजबूरन पीसीबी को ये फैसला वापस लेना पड़ा। अपनी ये जो स्टेटमेंट थी, जो हमने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दी थी कि अब तो हम मैच खेलेंगे नहीं, इसके ऊपर गौर करना पड़ा और गौर तो किया। मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे ख्याल से मैच खेलना चाहिए था। मेरा हमेशा से ये कहना है कि अगर आप मैदान में उतरते हैं तो मैदान में अगर मगर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। आपको परफॉर्म करके कोई भी टीम है उसको हरा के ये बताएंगे ले जी हमने परफॉर्म किया है, लेकिन आपने ये बात या आपकी ये बात गलत थी।
आप अगर पहले से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे देते हो जिसके ऊपर बाद में आप पूरा ना उतर सको या जिसके ऊपर आपको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, वो सिर्फ आपके लिए शर्मिंदगी नहीं, शायद आप तो शर्मिंदा हो भी ना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा पर्सनली, ना मैं पीसीबी के चेयरमैन को टारगेट कर रहा हूं, ना ही मैं किसी भी मैनेजमेंट में से किसी पर्सनल को, इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हूं। ओवरऑल बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। तुम्हें 16 मिलियन जो है वो यहां फाइन भरना होगा। उसके बाद तुमने जहां जाना है तुम जाओ भाई। अब पैसे के मामलों में हमारा पड़ोसी का ईमान थोड़ा सुस्त है, तो भाई उसने सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। उन्होंने कहा कि यार अब हम करें तो क्या करें, अब हमने बड़ी बोल दी है मीडिया पर, तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, आप उस रेफरी को लेके आए, हमारे साथ बिठाएं, ताकि हम उसको समझाएं कि भाई आइंदा आने वाले टाइम में ऐसा मत करना। तो हुआ भी वही कि बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो थूका था वो चाट लिया और ट्वीट करते हुए कहा कि चलो भाई टीम को जाओ ग्राउंड में। अब जब मैच स्टार्ट हो रहा था उस टाइम लोग, हम नहीं, ना इंडिया वाले ना बाकी दुनिया के लोग, पाकिस्तान के लोग पूछ रहे थे कि भाई मोहसिन नकवी कहां गई तुम्हारी इज्जत, क्या हुआ भाई, बायकॉट का क्या हुआ। तो भाई इन्होंने कहा कि वो जो एंडी पायक्रॉफ्ट है जो रेफरी, उसने माफी मांग ली। अच्छा, माफी मांग ली, पाकिस्तानी खुश हो गए, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, रेफरी से माफी मंगवा ली पाकिस्तान ने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ए जज्बा जू 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 गाने लगे। अच्छा, बाद में जब हमने पूछा कि भाई एविडेंस कहां है, तो कहते हैं ऑन सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया पर झांके, वो भी इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पर, तो भाई हमें एक क्लिप मिला जिसका साउंड ही नहीं है भैया। और काफी कह लीजिए लंबी चौड़ी और रकम जो है वो पाकिस्तान को पे करना पड़ जाता, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स हैं, जिन्होंने टिकट बेचे, जिन्होंने एडवर्टाइज किया मैच को, उन सबका ही नुकसान होता। तो जी कहा यह गया कि उसके बाद पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने फिर यही फैसला किया कि ठीक है जी, अब इसी रेफरी के साथ होते हुए इसके जो है पाकिस्तान जो है वो मैच खेलेगा। अब कहने की बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, इज्जत का फालूदा हो गया है। और आपको जरूरत क्या पड़ी थी इस किस्म की कंडीशंस रखने की कि जी ये रेफरी नहीं होगा, फलानी जगह कोई नहीं होगा, तभी हम मैच खेलेंगे, वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारत की टीम और भारत खुद एज अ कंट्री कितने स्ट्रांग है कि उन्होंने आपको घुटनों पे ला दिया।